साकिब निसार साहब के क्या मैं किस्से सुनाऊं कि किस तरह उन्होंने मुझे सजा दी है और वो किस तरह इस सजा में से भी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बयान मेरे से लेना चाहते। आपसे बयान लेना, एक तो आपको तो साकिब निसार साहब ने तो नहीं ना सजा दी, उन्होंने तो जब आपने इंट्रा कोर्ट अपील की उसमें मामला सुना। देखिए, साकिब निसार साहब ने 100 फोटो लिया, उन्होंने अपनी मर्जी का बेंच बुलाया, उसके बाद उन्होंने मेरी अपील खुद अपने पास लगाई, उस अपील के बेंच को उन्होंने हेड किया। मेरी अपील पर कई इतराज़ात रजिस्ट्रार ने लगाए थे, उन इतराज़ात को उन्होंने अपने दफ्तर में दूर करके इनडायरेक्टली कई दफा मुझे ये तारीखी हकायक है, ये मुझे अफसोस बयान करते हुए अफसोस हो रहा है। हकायक आने चाहिए। कई दफा उन्होंने मुझसे कहा इनडायरेक्टली कि आप मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दें, जो कि स्टेज पर उस वक्त बैठे थे जब मैंने तकरीर की। और उसके बाद जब मुझे अगले दिन अपील उन्होंने सुननी थी, उससे एक रात पहले पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम उनको उन्होंने मैसेज दिया कि तलाल को बता देना कि सुबह माफी तो दूर की बात, उसकी सजा को मैं बढ़ाऊंगा और उसको मजीद सजा दूंगा। सो अगले दिन फिर जो कोर्ट में हुआ, जो कोर्ट के आपके जितने भी रिपोर्टर्स हैं पूछ लें, आते ही चीफ जस्टिस साहब जिस तरह मेरे पर गुस्सा हुए, नाराज हुए और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को उन्होंने बुला के कहा कि आपने इसकी सजा बढ़ाने की, मैं बढ़ाना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा जी अपील इसने की है सजा माफ करवाने की, हमने तो की नहीं इसकी सजा बढ़ाने की। तो उन्होंने कहा अगर नहीं की तो मेरा दिल करता है कि मैं उठ के दोबारा अंदर जाऊं और एक और 100 मोटो लूं और इसको जेल भी भेजूं। हम तो उस वक्त भी अपनी सफाइयां देते रहे और मैं आज फिर कहता हूं अल्लाह के सामने भी एक अदालत लगेगी, खुदा की कसम मेरी नीयत तौहीन अदालत की नहीं थी। मगर तलाल साहब ये आपने ज़ाहिर बराह रास्त मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से आप बात करें और आप कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर रिपोर्टर्स के सामने हुआ कि उन्होंने कहा मैं इसकी सजा बढ़ा दूं, मगर उससे पहले आपको ये पैगाम भिजवाया गया मुल्क के एक नामवर किसी शख्सियत की तरफ से, साकिब निसार साहब की तरफ से, कि आप मरियम नवाज के ऊपर और नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगा दें और उसके बदले में क्या होगा। मैं एक तो अपनी टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि साकिब निसार साहब को ज़रूर कांटेक्ट करें कि अगर वो हमें शो में ज्वाइन कर सकें, लाइव ज्वाइन कर सकें और हम उनका मौक़िफ़ ले लें। मगर आप क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जी बताइएगा थोड़ा सा। देखिए, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं अफसोस के साथ ये हकायक बयान कर रहा हूँ। उन्होंने बिल्कुल एक रात पहले ये कह दिया क्योंकि वो बयान देने को तैयार नहीं है, उसकी माफी तो दूर की बात, उसकी सजा बढ़ाई जाएगी सुबह। अगले दिन उन्होंने जो कोर्ट में कहा वो रिकॉर्ड का हिस्सा है और उसके बाद मैं खुद आगे बढ़ा। मैंने जाकर रिक्वेस्ट की बेंच से, चीफ जस्टिस उस वक्त के, ये साकिब निसार से इस तरह इस्तदा की बड़े मुअद्दबाना कि आप किसी को नोटिस ना करें। उन्होंने कहा मेरा दिल करता है मैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज को भी नोटिस करूं। मैंने कहा आप किसी को नोटिस ना करें। वहां लाखों लोग सुन रहे थे, वो भी स्टेज पे बैठे थे। मैं अपने अल्फाज को तस्लीम कर रहा हूं, मेहरबानी फरमाए, मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं एक यंगस्टर हूं, मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूं, मैं मिडिल क्लास से ताल्लुक लगता हूं, मैं इलेक्ट होके यहां तक पहुंचा हूं और अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो उन्हें दरगुजर करना चाहिए। तो ये हकायक जो है ये बड़े तल्ख हैं और जितनी ये जो माहौल है ये साकिब निसार साहब ने जो बनाया था उसमें कोई शक नहीं है। अदलिया को अगर रिव्यू करना है तो वो तमाम सजाओं को करना पड़ेगा जो साकिब निसार के होते हुए दी गई, वो सारा का सारा तारीख और अदलिया नहीं, मगर तलाल साहब ये एक तो करना पड़ेगा। इल्जाम बहुत बड़ा है, मगर आप वहां से आपने अभी बताया कि उन्होंने एक दिन पहले आपको ये कहा कि मैं इसकी सजा बढ़ा दूंगा, मगर उससे पहले किससे कहलवाया आपको कि और एग्जैक्टली क्या था कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ आप बयान दे दें तो आपको माफी मिल जाएगी, या क्या था ये? देखिए, मैं भी क्योंकि एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, एक वकील हूँ, तो बहुत सारी ऐसी इनडायरेक्टली उन्होंने ये मैसेजिंग की कि ये काम किया जाए। और मैं तो कहूंगा कि अगर इसकी कोई कमीशन या कोई ऐसा इंडिपेंडेंट बनता है तो ये साकिब निसार साहब के ये काम सामने आने चाहिए, ये तारीख का हिस्सा है। मगर ये किसी शख्सियत के सीखना चाहिए। जिस शख्सियत के जरिए भिजवाया, क्या वो उस कमीशन में जाके बताएंगे जो आप बात कर रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ा इल्जाम है कि हाँ जी दुरुस्त कह रहे हैं तलाल चौधरी। देखिए यकीनन जब इस तरह का कोई कमीशन बनेगा तो लोग सच बोलने वाले हैं। और क्या साकिब निसार साहब ने जो कुछ किया, क्या उस पे कोई अभी भी किसी को शक है? वो अपने आप को बाबे रहमते कहते थे, वो बाबे जहमते शामत प्रूव हुए हैं पाकिस्तान के लिए।
जब से उन्होंने ये कुछ किया है, ना पाकिस्तान में गरीब की रोटी चल रही है, ना डॉलर रुक रहा है, ना इकोनॉमी चल रही है, ना पाकिस्तान चल रहा है। वैसे मगर जब कमीशन बनेगा तो वहां पे आपको उन शख्सियत का नाम भी बताना पड़ेगा और उन शख्सियत को भी बताना पड़ेगा, तो इसलिए अभी आप नाम बता सकते हैं कौन सी शख्सियत थी जिनके जरिए पैगाम भिजवाया आपको? देखिए, बिल्कुल सब कुछ बताया जाएगा। मैं अगर ये कह रहा हूं तो हर चीज के मोबाइल रिकॉर्ड, हर चीज की बाकी रिकॉर्ड है वो भी मौजूद होते हैं। सो मेरा ख्याल है इसी तरह की बाकी और बहुत सारी एविडेंस होती है। सो और लोग सच बोलने वाले मौजूद हैं। तो मैं आज मेरी सजा को 4.25 साल हो गए हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं कोई ऐसा झूठ बोलूं। मैं अवाम को भी जवाब दूं, मैं पाकिस्तान के लोगों और आप लोगों को भी जवाब दूं और अल्लाह ताला को भी मैं जवाब दूं। मैं दोबारा मैं कहता हूं, खुदा की कसम मैंने तौहीन अदालत नहीं मगर तलाल साहब 4.5 साल मैं पाकिस्तानी हूं, मैं सियासी कारकुन हूं। मगर तलाल साहब 4.5 साल आपने भुगत लिया है और आपकी जमात को भी 4.5 साल बाद ही ख्याल आया है ना फिर 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाए, 6 महीने ही बचे हैं, तो इसलिए सबूत हैं आपके पास सारे जो इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए मुझे कोई जरूरत नहीं इल्जाम लगाने की और इस इल्जाम से मुझे कोई भी फायदा नहीं होगा। मैं तो एक हकाइक बयान कर रहा हूं और मेरी पार्टी से कई जगह उन्होंने मुझे मिसट्रीट किया है, मेरी पार्टी ने, वो मुझे गिला शिकवा जरूर है। मैंने जो कुछ किया मियां नवाज शरीफ के नजरिए के लिए, उसकी लीडरशिप के लिए किया, मेरा मान है वो, मुझे अपने से ज्यादा उन पे कॉन्फिडेंस है। और मैं मरियम नवाज और हमजा शहबाज की उम्र का हूं, मैं उनके बच्चों की उम्र का हूं, मैं उनका सियासी कारकुन हूं। मैं लंदन गया था, मैंने खुल के दिल की उनके बातें की हैं और मैं अपने पार्टी के लोगों से भी तकाजा करता हूं, जो मेरे सीनियर्स हैं, जो टॉप 10 इस पार्टी को चलाते हैं, कि वो भी मेरे जैसे कारकुनों के लिए जरूर खड़े हों, क्योंकि हमने जिद्दोजहद इस पार्टी के लिए। बहुत शुक्रिया तलाल। आपसे कुछ देर पहले हमारे प्रोग्राम में तलाल चौधरी ने इल्जाम लगाया कि उनका जब तौहीन अदालत का केस चल रहा था, इंट्रा कोर्ट अपील का मामला था, तो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एक बड़ी शख्सियत के जरिए उन्हें पैगाम भिजवाया कि वो बयान दें और नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हवाले से उनके खिलाफ बयानात दें। और जब ये मामला नहीं हो रहा था तो फिर उनको उससे पहले धमकी भी दी गई और उन्होंने कहा कि इस तमाम चीज़ों के सबूत मौजूद हैं, एक कमीशन बनाया जाए। मगर उसके बाद हमने रब्ता किया जैसे साकिब निसार साहब से, उन्हें प्रोग्राम में आने की दावत दी, उनका मौक़िफ़ मालूम करने के लिए कहा, तो उनका जवाब आया है कि तलाल चौधरी के इल्ज़ामात मुकम्मल तौर पर गलत हैं और मुकम्मल तौर पर बदनीयती पर मबनी हैं। तलाल चौधरी के इल्ज़ामात पर हमने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का मौक़िफ़ मालूम किया और जो इल्ज़ामात चले थे, और उनका ये कहना है कि ये इल्ज़ामात मुकम्मल तौर पर गलत हैं और तलाल चौधरी के इल्ज़ामात बदनीयती पर मबनी हैं। ये जवाब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरफ से आया है। बता दें आपको दोबारा, तलाल चौधरी ने हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि जब उनका केस चल रहा था, उनकी तकरीर के हवाले से जो तौहीन अदालत का मामला था, अपील साकिब निसार साहब के पास थी, तो एक बड़ी शख्सियत की तरफ से उन्होंने कहा कि इसके सबूत भी मौजूद हैं, कमीशन बनाया जाए। वो सबूत रखने के लिए तैयार हैं कि एक बड़ी शख्सियत की तरफ से जैसे साकिब निसार ने उनको पैगाम भिजवाया था कि वो बयान दें मरियम नवाज के खिलाफ और नवाज शरीफ के खिलाफ, और फिर सज़ा में रियायत के मामले की बात की गई। उसके बाद धमकी की उन्होंने बात की कि इनकी सज़ा उल्टा बढ़ा दी जाएगी, और फिर जो अगले दिन अदालत में मामला हुआ उन्होंने वो भी बताया था। उन्होंने कहा रिकॉर्ड पर मामला मौजूद है, इसके अलावा सबूत मौजूद है। मगर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और कहा कि तलाल चौधरी के इल्ज़ामात मुकम्मल तौर पर गलत हैं और बदनीयती पर मबनी हैं। जब हमने उनसे मौक़िफ़ के लिए रब्ता किया